हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला बेस्ड बताऊँगा कि ये लगाने पर ये होता है, ऐसा नहीं। मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा कैसे नंबर बढ़ते हैं, कैसे नंबर घटते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में, और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, कौन से शिफ्ट के मार्क्स कम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के पास जो लोग भी एमटीएस के एग्जाम दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। देखो, नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है कि जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम अप एंड डाउन हो जाता है उसको यहाँ पर इक्वल करने के लिए। लाइक जैसे कि मान लो कि अगर 20 दिनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो हर एक शिफ्ट का जो लेवल होता है थोड़ा बहुत चेंज रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही लेवल का पेपर सेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज आता है, कभी हार्ड आता है, कभी ईजी आ जाता है। ठीक है, ऐसे होता रहता है। तो क्या होता है कि मान लो कि जो कैंडिडेट अच्छा करके गए हैं, मतलब अच्छे प्रिपरेशन करके गए हैं, वो हार्ड शिफ्ट में अगर एग्जाम देते हैं तो उनका मार्क्स ऑब्वियसली बात है कि कम आएगा एज कम्पेयर टू ईजी शिफ्ट। मान लो कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों का प्रिपरेशन लेवल सेम है। किसी का जो यहाँ पर ईजी शिफ्ट में आ गया एग्जाम, किसी का हार्ड शिफ्ट में आ गया, तो हार्ड शिफ्ट वाले का जो नंबर होगा ऑब्वियस सी बात है कम होगा एज कम्पेयर टू इजी शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हार्ड शिफ्ट वाला होगा उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नाइंसाफी हो सकती है अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ना करा जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा जाता है। अब कैसे होता है ये देखो। मान लो कि आपका 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, और 100 नंबर का आपका एग्जाम है मान लो। ठीक है, देखो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 मैंने ऐसे यहाँ पर निकाल के रखा है। और मान लो कि यहाँ पर 5 कैंडिडेट शिफ्ट 1 में एग्जाम देते हैं, सबका प्रिपरेशन लेवल सेम है। ठीक है, कोई यहाँ पर मान लो कि शिफ्ट 2 में एग्जाम दे रहा है, कोई यहाँ पर शिफ्ट 3 में दे रहा है। अब ये डिसाइड कैसे होना है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा ईजी है, तो एवरेज निकाल के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिफ्ट 1 का एवरेज निकालते हैं, शिफ्ट 2 का एवरेज निकालते हैं, शिफ्ट 3 का एवरेज निकालते हैं, और जिसका भी एवरेज ज़्यादा आएगा वो शिफ्ट इजी होगा, जिसका भी एवरेज स्कोर कम आएगा वो शिफ्ट क्या होगा, हार्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट 1 का एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी मार्क्स को यहाँ पर प्लस करके, और जितने यहाँ पर स्टूडेंट है मान लो 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज शिफ्ट 1 का निकल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम शिफ्ट 1 का एवरेज निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट 1 का एवरेज जब निकाला तो यहाँ पर कितना आया स्कोर आ गया यहाँ पर। अब देखो तो 200 नहीं, यहाँ पर 52 आया। ठीक है, 52.5 आपका यहाँ पर शिफ्ट 1 का एवरेज आ गया। ठीक है, ये शिफ्ट 1 का एवरेज है। आगे हम चलो तो अगर शिफ्ट 2 का निकाल लेते हैं। रैंडमली मैंने यहाँ पर स्कोर लिखा है। मान लो कि 4 कैंडिडेट है, किसी ने 40 अटेम्प्ट किया, किसी ने 45 अटेम्प्ट किया, और लेवल यहाँ पर चेक हो जाएगा जो आपका एवरेज आएगा उसके बेसिस पे। अब यहाँ पर हम दोनों का निकालते हैं, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का। सो गाइस, जब मैंने यहाँ पर एक एवरेज निकाला तो आप देखो यहाँ पर स्कोर क्या आया। देखो यहाँ पर शिफ्ट 1 का जो एवरेज स्कोर आया वो 52.5 आया। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इसका यहाँ पर जो एवरेज स्कोर आया शिफ्ट 2 का वो देख सकते हो 47.5, और यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का है वो 57.5 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम आएगा वो यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट होगा, ऐसा यहाँ पर रूल रहता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, यानी कि शिफ्ट 2 क्या है, हार्डेस्ट शिफ्ट है, और शिफ्ट 1 क्या है, एक मॉडरेट लेवल का शिफ्ट है, और शिफ्ट 3 क्या है, एक इजी शिफ्ट है, जहाँ पर जो कैंडिडेट के एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज, ये ईजी हो गया शिफ्ट 3, और ये हो गया हार्ड, और ये हो गया मॉडरेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर डिसाइड होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्कोर बढ़ेंगे कैसे, घटेंगे कैसे। तो ये तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज है। अब क्या होगा यहाँ पर कि तीनों को मिलाकर एक एवरेज निकाला जाएगा, जो डे का एवरेज होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर इंक्रीज होगा। यानी कि मान लो कि आपका जो यहाँ पर 52.5 है आपका किसका, शिफ्ट 1 का एवरेज, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फाइनल एवरेज निकालेंगे तीनों को मिलाकर उससे कंपेयर किया जाए कितना आ रहा है। अगर इससे कम होगा तो मार्क्स कम यहाँ पर बढ़ेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो मार्क्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि शिफ्ट 1 का एवरेज ये है, शिफ्ट 2 का एवरेज ये है, और शिफ्ट 3 का एवरेज ये है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज हमको निकालना है डे का, 1 डे का। ठीक है, ये आपका एक दिन का एग्जाम का मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं, मान लो कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है, ये तो मैंने एवरेज शिफ्ट वाइज निकाल लिया है। अब
यहाँ पर एक दिन का एवरेज निकालना तो क्या करेगा, इन सारे एवरेज का भी एक एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इन सारे शिफ्ट को मिलाकर एक एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे शिफ्ट के जो स्कोर एवरेज स्कोर आया सबको प्लस करके जितने शिफ्ट है उसे डिवाइड कर दो। ये ऐसे करके अगर आप डिवाइड करोगे तो 52.5 आपका इन सारे शिफ्ट को मिलाकर एक एवरेज निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। आपका जो शिफ्ट 1 है उसका स्कोर अगर हम कंपैरिजन करें एवरेज स्कोर के जो ओवरऑल एवरेज है उससे क्या है, सेम है। यानी कि शिफ्ट 1 जो है वो मॉडरेट लेवल का है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, तो इसमें कोई नंबर नहीं बढ़ेगा किसी का, ठीक है। जो इजी शिफ्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड शिफ्ट, उसमें हम देखें तो इजी शिफ्ट में क्या है कि यहाँ पर 57 है यहाँ पर, ठीक है, और एवरेज में क्या है यहाँ पर 52.5 है। यानी कि लगभग यहाँ पर 5 नंबर इजी शिफ्ट में घट जाएगा। इजी शिफ्ट में क्या होगा, 5 नंबर घट जाएगा, जैसा कि होता है अक्सर एसएससी में मार्क्स घटते भी हैं। और आपका जो यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें क्या होगा, उसमें 5 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने नंबर का डिफरेंस है, 5 नंबर का, यानी कि 5 नंबर बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट ने एक लेवल का एग्जाम प्रिपरेशन करा था, जिसका ईजी आया उसका शिफ्ट 3rd था, जिसका हार्ड आया वो 2nd था, और जिसका मॉडरेट है वो शिफ्ट आपका 1 था, ठीक है। तो जो यहाँ पर 40 स्कोर हार्डेस्ट शिफ्ट में कर रहा था उसका बढ़ के कितना हो जाएगा, उसका बढ़ के हो जाएगा यहाँ पर 45, क्योंकि 5 नंबर का डिफरेंस है ना एवरेज स्कोर और शिफ्ट 2 के एवरेज में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर इंक्रीज होगा सब में, इसका 55 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बढ़ के। अब जो इजी शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है उसका क्या होगा, उसका घट जाएगा, ठीक है। तो जिसका 60 नंबर आ रहा था इजी में उसका 55 हो गया घट के, जिसका यहाँ पर आ रहा था 55 उसका 50 हो गया, जिसका आ रहा था 50 हार्डेस्ट में, जिसका आ रहा था 50 इजीएस्ट में, जिसका आ रहा था 50 हार्डेस्ट में। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, इसका घट के 45 हो गया। नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन ये इजी शिफ्ट में बैठा तो इसका 45 हो गया घट के, और ये यहाँ पर हार्ड में बैठा तो इसका 55 हो गया। 10 नंबर का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। तो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, इसका भी घट के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 60 हो जाएगा और इसका भी बढ़ के 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है सिंपल वे में। अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेटिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो समझने जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिंपल वे में नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन याद है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा शिफ्ट हार्ड है कौन सा ईजी है, तो ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे के आ रहे हैं उनको अपना एग्जाम रिव्यू शेयर करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया उसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपको लेवल ऑफ एग्जाम कैसा लगा है, और कौन से दिन आपका एग्जाम था, ठीक है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ये भी आप शेयर कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के पास जो एग्जाम दे चुके हैं। उससे क्या होगा कि ये एनालाइज हो पाएगा कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड है कौन सा इजी है, लगभग कितना मार्क्स इंक्रीज करेगा, ये सब सारे पिक्चर वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब एसएससी में बात करें कितने मार्क्स बढ़ते हैं, 20 मार्क्स भी बढ़ जाता है, 30 भी बढ़ जाता है, आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में घट भी जाता है बहुत सारे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, जितना कमेंट आएगा उसको मैं एनालाइज करके बताऊंगा कौन सा शिफ्ट ईजी है कौन सा हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और कट ऑफ की हम बात करेंगे यहाँ पर, जब मेरे पास कंप्लीट डाटा आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग यहाँ पर कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।